हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। सो देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। हमें और लीनियर इक्वेशन राइट डाउन करनी है जिनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो, इसको इंटरसेक्ट करता हो, इसके रेस्पेक्ट में पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। सो सबसे पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंडीशन में लाइन इंटरसेक्ट करती है, कौन सी कंडीशन में लाइन पैरेलल होती है। सो देखिए, यदि हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसके रेस्पेक्ट में दूसरी लीनियर इक्वेशन दी हुई है या हमें राइट डाउन करनी है, तो क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगी, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सेकेंड वन क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगी, लाइन पैरेलल होगी। और थर्ड केस क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगी, लाइन कोइंसिडेंट होगी, यानी कि ओवरलैप करेगी। सो देखिए, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8। सो इसका सॉल्यूशन राइट डाउन करते हैं। 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। हमें इसके रेस्पेक्ट में तीनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स की, वो राइट डाउन करनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है अपनी, कि जब लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 क्या होते हैं, x के कोफिशिएंट, b1 b2 क्या होते हैं, y के कोफिशिएंट, और c1 c2 क्या होता है, कांस्टेंट। सो यदि इस लाइन में a1 हाउ मच 2 और b1 क्या है 3, सो हमें यहाँ से ऐसी इक्वेशन जनरेट करनी है कि जिसका a1 a2 b1 b2 के इक्वल ना हो, जिनका रेशो। सो यहाँ से मैं यदि a1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 3 और b1 की वैल्यू क्या लिखूँ, मैं यहाँ से 2 लिख देता हूँ। सो यहाँ से क्या आएगा, देखिए a1 क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या ले ली मैंने 3 और b2 की वैल्यू क्या ले ली मैंने 2। सो यदि मैं a1/a2 की बात करूँ तो क्या आएगा 2/3 और b1/b2 की बात करूं तो क्या आएगा 3/2। सो मैं लिख सकता हूं a1 इज नॉट इक्वल टू b1, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग होगी, यानी कि उसको इंटरसेक्ट करेगी। सेकेंड वन की बात करते हैं, तो सेकेंड क्या है, जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि लाइन क्या हो, पैरेलल लाइन हो, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। सो हमारी जो थर्ड इक्वेशन होगी, मतलब सेकंड इक्वेशन होगी, उसके रेस्पेक्ट में 2x + 3y - 8 के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन आएगी, जो इसके पैरेलल होगी, उसके a1 और a2 क्या होंगे, इसी के इक्वल। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a2 हाउ मच 2 और b2 क्या होगा इसका 3, बट c2 क्या होगा, c1 के इक्वल नहीं होगा। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ c1 क्या नहीं हो, c2 क्या नहीं हो सकता -8, या उसके रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, यहाँ से देखिए 3 b2 क्या लिया है मैंने 3। सो ये इसके इक्वल नहीं होगा, किसके, -8/c2। सो c2 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, यहाँ से -8 नहीं हो सकती। सो मैं c2 की वैल्यू ले लेता हूँ 5, ठीक है। सो मेरी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से इक्वेशन क्या होगी, 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन क्या होगी, इस लाइन की पैरेलल होगी, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू गिवन इक्वेशन। थर्ड वन बोला है कि कोइंसिडेंट हो। देखिए, कोइंसिडेंट की कंडीशन कब जनरेट होती है,
कोइंसिडेंट की क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू क्या है 3 और C1 क्या है -8। यदि हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशो निकालें तो वही आना चाहिए जो हमारा, यदि हम यहाँ से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशो निकालें तो वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यदि मैं A2 की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, सो यहाँ से A1/A2 क्या आएगा 2/4, हाउ मच 1/2। सो यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू B1 क्या है 3, सो B2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से B2 क्या आएगा, यहाँ से ये 1/2, सो B2 की वैल्यू क्या आई 6। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ C2 की वैल्यू, C1/C2 ये किसके इक्वल होगा, A1/A2 किसके इक्वल होगा 1/2। C2 की वैल्यू क्या है -8/C2, हाउ मच 1/2। सो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आई -16। सो देखिए हमें A1 की वैल्यू क्या ली थी, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू क्या आई 6 और C2 की वैल्यू क्या आई -16। सो यहाँ से मैं इक्वेशन राइट डाउन कर सकता हूँ, क्या होती है अपनी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो पुट द वैल्यू ऑफ A2, B2, C2। A2 वैल्यू 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो ये लाइन क्या होगी, उसके यानी कि उस पर ओवरलैप करेगी या कोइंसिडेंट होगी। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वही कंडीशन हम जनरेट यूज़ कर रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ की थी। हम लोग इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तो क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, यानी कि उस पर ओवरलैप करती है, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया था, A1 की वैल्यू क्या थी 2, B1 क्या थी 3, C1 क्या थी -8। सो A1/A2 हमने A2 की वैल्यू क्या पुट की 4, सो A1/A2 क्या आया 1/2। 1/2 मैंने A1/A2 को यूज़ किया, सो B1 की वैल्यू 3 थी, B2 की वैल्यू क्या आई 6, ऐसे ही C2 की वैल्यू क्या आई -16। सो वैल्यू पुट की A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो क्या आया 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। सो ये हमारी डिज़ायर इक्वेशन थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।